तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्लास 10 मैथ का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो इस सवाल को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है ना। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं आसानी से आप हल कर पाएंगे इस सवाल को हल करने के बाद, है ना। तो इसको अच्छे से समझिए, एकदम बेहतरीन तरीके से हम इसको समझाने वाले हैं, बिंदास तरीके से, है ना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, यानी बोर्ड एग्ज़ाम में आप आसानी से हल कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं ना, सवाल को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y, है ना, बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हों, है ना, समदूरस्थ हों। समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर, यानी बराबर दूरी पर एक बिंदु क्या है, स्थित होगा, है ना। तो अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर करिए, ताकि वो भी मतलब देख पाएँ, है ना, समझ पाएँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, है ना। इस पे मान लेते हैं कोई बिंदु, ये ए और बी है ना, बिंदु ए और बी हैं, है ना। तो कहता है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है ना, जो क्या है x, y, इसके हमें निर्देशांक दिए रखे हैं x, y, और a के क्या हैं बिंदुओं, इसको मान लेते हैं a 7, 1, इसको मान लेते हैं v 3, 5, 3, 5, है ना। कहता है इससे समदूरस्थ हो, ये वाला समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है ये, है ना। तो इसके मतलब दोनों के क्या है, बीच में बिल्कुल। तो समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर या बराबर दूरी पर है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, मतलब x और y में संबंध ज्ञात करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग होगा, है ना। दूरी सूत्र तो आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो उसी का हम प्रयोग करेंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना, है ना। माना, क्या माना हमने, माना बिंदु, माना बिंदु, बिंदु जो P है ना, माना बिंदु P क्या है, x, y, है ना, x, y, यानी बिंदु P बिंदुओं 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 कौन कौन सा है, 7, 1, यानी बिंदु A क्या है 7, 1, है ना, कम। और B क्या है, यहाँ पर हमने B क्या माना, इसको माना B 3, 5, है ना, से समदूरस्थ हैं, से समदूरस्थ हैं, है ना, से समदूरस्थ हैं, हम इसको मान लिया, है ना। कोई बिंदु P है जो बिंदुओं से समदूरस्थ है ना। अब क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से, या ऐसे ही लिख लीजिए आप। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा AP बराबर हो जाएगा PB के, है ना, क्योंकि ये समान दूरी पर समदूरस्थ है। तो यहाँ पर होगा, इसलिए AP बराबर PV, है ना, ये बराबर होगा क्योंकि समदूरस्थ है। तो यहाँ पर क्या है, AP बराबर PV, है ना, AP बराबर PV है। तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम, इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं ना। AP बराबर PV होगा तो लगाएंगे दूरी सूत्र, है ना, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है ना, आपने पढ़ा होगा, अंडर रूट में होता है, अंडर रूट में थोड़ा तिरछा बन रहा है ना। तो ये अंडर रूट में क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो दूसरा वाला लगा सकते हैं, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए AP बराबर क्या है, PV, है ना। तो AP जो है इसकी दूरी इसके बराबर रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक और सूत्र लगाएंगे, यानी इसी का प्रयोग करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, y2, है ना। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, यानी सूत्र में इसको लिखेंगे, है ना, x1 की जगह 7 है और x2 की जगह x है, इसका भी स्क्वायर है, प्लस y1 की जगह क्या है, 1 है, और y2 की जगह y है, बराबर। अब इसको देखिए क्या करेंगे, इसमें भी x1, y1, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, y2। तो हम क्या करेंगे, x की जगह, यानी x1 की जगह x है और
x2 की जगह क्या है 3 है, इसका स्क्वायर है प्लस, और y1 की जगह क्या है y है, और y2 की जगह 5, इसका भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, मतलब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्ग करने पर देखिए वर्क करेंगे तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा ना, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा सर, ये 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस और 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये अंदर बचेगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, सूत्र लगाएंगे, यानी a माइनस वी वाला सूत्र बनेगा, a माइनस वी का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र बन गया, a माइनस वी का होल स्क्वायर, है ना, a माइनस वी का होल स्क्वायर। तो आप ये पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, है ना। a माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। तो इसको खोलेंगे, a स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, और माइनस 2ab यानी 2 और ए वी यानी 2 सत्ते 14, 14x माइनस का 14x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसी प्रकार 1 का 1 रहेगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर, है ना, और माइनस 2ab यानी माइनस का 2y बराबर, देखिए क्या होगा, बराबर में क्या होगा एक्स स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस 5 का स्क्वायर 25, और माइनस में ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 वाई, है ना, 5 दूनी 10 वाई यानी 2ab, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या क्या काटेगा, बराबर के दोनों तरफ हम क्या क्या काटेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गायब, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गायब हो गया, और इन सभी को इस तरफ उठा के ले आते हैं ना, इन सभी को इस तरफ लाएंगे तो 49 है, ये 50, यहाँ पर हो गया 50, इसको जोड़ लिया 1 और 49 50 हो गया, और माइनस का 14x है, और ये माइनस का 2y है, और देखिए हम क्या करेंगे 9 है, ये 25 है, 25 9 34 होता है, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 34, है ना। अब क्या करेंगे 10y, सॉरी पहले 6x को लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 6x, ये माइनस का इधर आया तो 6x प्लस का, और ये प्लस का 10y हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर 0, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सर 50 है ये, और ये माइनस का 34, तो बचेगा 16, कितना बचेगा सर 16 बचेगा, है ना। यहाँ पर इसको हल करते हैं तो ये बचेगा हमारा 16, और देखिए माइनस का 14x और ये प्लस का है 6x, तो बचेगा माइनस का 8x, है ना। और यहाँ पर देखिए माइनस का 2y है और ये 10y है, तो बचेगा प्लस का 8y, है ना। 10 में से 2 गया 8y बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, है ना। चलिए ऐसे 8 कॉमन लेंगे तो 8 दूनी 16, 2 अंदर बचेगा, 8 एकम 8, 1x बचेगा, 8 एकम 1 8 और 1y बचेगा बराबर 0। अब देखिए इस 8 को इस तरफ भेजेंगे यानी 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस का x और माइनस का प्लस का y बराबर 0। हम क्या करेंगे, इसको माइनस चिन्ह से कॉमन लेंगे, तो माइनस चिन्ह जब कॉमन लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा 2x और ये प्लस का हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस का y बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम इस 2 को इस तरफ भेजेंगे तो ये x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। यही हमारा x और y में संबंध निकल के आ गया, है ना। x माइनस का y बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 2। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को हल करने के बाद आप इस तरह के सभी सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे, है ना। तो ये सवाल जो है आ सकता है ना, बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और कमेंट में लिखिए कि हमें समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया है तो, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं यानी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।